प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम लोग इस सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु के गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीह, मरना नफा है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीह में है, मरना नफा है। जीना मसीह में है, मरना नफा है। जीना मसीह में मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीह में है, मरना नफा है। जीना मसीह में है, मरना नफा है। जीना मसीह में मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मसीह के साथ चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह में है, मरना नफा है। जीना मसीह में है, मरना नफा है। जीना मसीह में मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे और उस प्रभु को धन्य कहेंगे, उसको धन्यवाद की भीख चढ़ाएंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें जीवतों के बीच में रखा है। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए,
हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाई के लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रेमी पिता तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। प्रेमी पिता तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना आराधना, वर्शिप यू लॉर्ड। आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु आराधना। अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना, आराधना आराधना आराधना। सर को झुका के करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। सर को झुका के करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना। दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, शामत से करूं तेरी आराधना। दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सामर्थ से करूं तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना। पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना करते हैं। हमारे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। अद्भुत परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। सर को झुका के हम आपकी आराधना करते हैं। दिल से हम आराधना करते हैं, मन से हम आराधना करते पिता, क्योंकि आप आराधना की चूक क्या है। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की बीच चढ़ाते हैं। प्रभु आज अपने बच्चों से बातें कर प्रभु। प्रभु हम सब महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं।
यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। के साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में ये गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण हों। आइए ऑनलाइन में प्रभु के वचन के संगति में हम जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, आप हमारे परमेश्वर हैं, आपने आकाश और पृथ्वी सब कुछ को बनाया है, आपने हमको आपके महिमा के लिए बनाया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका स्तुति और महिमा करते हुए आपके जीवित वचन के प्रति हम दृष्टि देते हैं। पवित्र आत्मा, आपका लिखित वचन के द्वारा हमें बात कीजिए, ताकि हम विश्वास में और सच्चाई में आगे बढ़ने पाएँ, आपके महिमा के लिए जीने पाएँ, ऐसे अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये है बाइबिल, इसको बाइबिल कहते हैं। ये परमेश्वर का नियम पुस्तक है सारे पृथ्वी के लोगों के लिए। इस धरती पर हमको कैसे जीना है,
कैसे चलना है, इसमें परमेश्वर सब जाति सब धर्म के लोगों के लिए परमेश्वर अपने कानून को बताया है, अपने नियम को बताया है, और इसको हमको सबको जानना चाहिए। ये परमेश्वर का आज्ञा पुस्तक है। इसमें हम क्या करेंगे और क्या नहीं करना है, सबों को इसमें बताया गया है। हम कोई भी जात का हो या कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का लोग हैं, हमको परमेश्वर के कानून के अनुसार चलना है और परमेश्वर के आज्ञा को हमको मानना है। ये बाइबल में परमेश्वर का प्रतिज्ञा सब भरा हुआ है हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए क्या सब प्रतिज्ञा दिया है, हम सब जानना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा और विश्वास रखते हुए हमको इस पृथ्वी पर जीना चाहिए। बाइबल में सबसे जो मुख्य व्यक्ति है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ये बाइबल में सबसे मुख्य व्यक्ति है। थोड़ा हो या बहुत हो, कुछ भी हो, सारे दुनिया के लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। आप कितना जानते हैं और क्या विश्वास करते हैं वो आप समझेंगे, लेकिन सारे दुनिया के लोग यीशु मसीह को कुछ ना कुछ जानते हैं। जैसे कि हम अपने माँ बाप को जानते हैं, अपने कुटुंब लोगों को जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, और प्रसिद्ध व्यक्ति लोगों को जानते हैं, और महापुरुष लोगों को जानते हैं, और साधु और संत लोगों को कितनों को जानते हैं। इसी तरह हम यीशु मसीह को भी बहुत कुछ जानने का जरूरत है। हम बहुत लोगों को जन्म से मृत्यु तक उनके जीवन के बारे में जानते हैं, बहुत लोगों को, और थोड़े लोगों को जिसका जन्म से मृत्यु तक नहीं जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं। आज दुनिया के लोग इस मसीह को कुछ कुछ जानते हैं। मान लीजिए इस मसीह को लोग आज ईस्वी के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि इस मसीह के द्वारा, ईसा के द्वारा ईस्वी का शुरू हुआ इस पृथ्वी पर, जो सारे दुनिया के लोग इसको मानते हैं और विश्वास करते हैं। इस मसीह के द्वारा तारीख शुरू हुआ, जो हम प्रत्येक दिन तारीख को व्यवहार करते हैं। जहीं पर भी हम अपने सिग्नेचर देते हैं, दस्तखत देते हैं, वहां पर हम तारीख को बैठाते हैं। लेकिन ये तारीख कहां से शुरू हुआ हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए ये यीशु मसीह के बारे में आज आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं, जो सब लोग कुछ ना कुछ उनके बारे में जानना जरूरी है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, वो है यीशु मसीह। ये एक महान और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई हैं। अर्थात हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जानने पाएंगे और यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंचने पाएंगे। हम माने या ना माने यीशु को, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु को जानना हमको जरूरी है। हर एक को जानना जरूरी है, सच्चाई को जानना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं जॉन 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर एक व्यक्ति सच्चाई को जानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो चीज होता है, सच और झूठ। बहुत लोग झूठ में या परंपरा में या संस्कृति में फंस करके जिंदगी को निभा देते हैं और सही सच्चाई को जानने नहीं पाते हैं। मृत्यु के दिन तक उनका जीवन सच्चाई में अधूरा रह जाता है। लेकिन बाइबल बताता है सब लोगों का उद्धार हो
और सच्चाई को भली भांति से जाने। हर एक व्यक्ति का सच्चाई को जानने का व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। जॉन 7:17 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। एक बार अनुरोध है, आप बाइबल को पढ़िए और सच्चाई क्या है जीवन में, जिंदगी में और भविष्य में, आप इसको जान लीजिए। मैं भी एक दिन बाइबल को नहीं जानता था। मैं एक अन्य जाति परिवार में जन्म लिया हूं, और अन्य जाति परिवार में हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, उसी के आधार पर मैं भी जीता था। मैं सूरज को पानी चढ़ाता था, नहाने के समय, नहाने के बाद पानी चढ़ाता था। सूरज को एक देवता के रूप में, महान देवता के रूप में मैं विश्वास करता था, मानता था सूरज को। लेकिन जब मैं स्कूल का किताब में पढ़ाई किया, तब मेरे को पता चला कि सूरज कोई देवता नहीं है। पढ़ाई के किताब में स्पष्ट रूप में मेरे को मालूम हुआ, ये एक नक्षत्र है, ये कोई देवता नहीं है। और दो तो बड़े बड़े नक्षत्र थे, दोनों एक दूसरे से खींचाटानी हुआ, और एक टूट गया, चूर-चार हो गया, और वो 9 भाग में बटा गया। उनको ग्रह कहा जाता है, और जो चूर-चार नहीं हुआ, सही बने रहा, उसको सूरज कहते हैं। और वही 9 ग्रह वो सूरज के चारों तरफ वो घूमते हैं। ये हम स्कूल के किताब में पढ़े हैं। लेकिन जब मैं अनजान था, अज्ञात था, मेरे पिताजी सूरज को प्रणाम करते थे, मेरे दादाजी सूरज को प्रणाम करते थे, पानी चढ़ाते थे, मैं भी ऐसा करता था। लेकिन मैं आज सच्चाई को जान गया, सूरज कोई देवता नहीं है। जो इसको बनाया है वो परमेश्वर है, जो इसको सृष्टि किया है वो परमेश्वर है। सृष्टि अलग और सृष्टा अलग। जो लोग सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, वही लोग सृष्टि को मानते हैं। लेकिन हमको अपने परमेश्वर को जानना है, जो हमें बनाया है उसको जानना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं जन 17:3 में, एकमात्र परमेश्वर को जानना और उसके भेजे हुए, उसका प्रेरित यीशु मसीह को जानना, ये अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानने का परिणाम जो है वो अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानने का जो परिणाम है वो अनंत जीवन है। इसलिए यीशु मसीह को जानने के लिए आगे बढ़िए, यीशु मसीह को जानने के लिए प्रयास रखिए, क्योंकि इसमें आपका भविष्य बड़े आशीषित जीवन होने पाएगा। यीशु मसीह कहते हैं जॉन 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुगमन करेगा वो अंधेरा में नहीं भटकेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए बाइबल बताता है, जॉन 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। जो सत्य ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती थी, वो आने वाला था, वो यीशु मसीह है। प्यारो, हम यीशु मसीह को जानते हैं और आपको भी जानना जरूरी है। सब लोगों को यीशु को जानना जरूरी है। दुनिया में 2 चीज है, भला और बुरा, भला और बुरा। इसलिए हमको अच्छा को भी जानना है और बुरा को भी जानना है। मान लीजिए 2 गिलास है, कांच का गिलास है, 2 कांच गिलास है, और उसमें एक गिलास में गंदा पानी है और एक गिलास में अच्छा पानी है। हम कौन सा पानी को लेंगे, कौन सा पानी को ग्रहण करेंगे? जो अच्छा पानी है, अच्छा पानी है। परंतु
अच्छा पानी और बुरा पानी दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बुरा हो जाएगा। अभी हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इसी तरह हम भला और बुरा दोनों को ग्रहण नहीं कर सकते। वो घृणित है, घृणित है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति है, यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति है जिसको बाइबल कहता है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का वो पहलौठा है। मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के द्वारा वे लोग अपने सृष्टिकर्ता को जानने पाएंगे जो हमें बनाया है। बहुत लोग अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, अपने परंपरा में, अपने संस्कृति में विश्वास को बनाए रखते हैं। उनका आत्मा नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। उन लोग लज्जित होंगे क्योंकि वचन में, बाइबल में लिखा है मनुष्य का शरीर मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा जो है वो आत्मादाता के पास चला जाएगा। और परमेश्वर के सामने में आपका आत्मा लज्जित हो सकता है। इसलिए प्यारो, हम जीते जी अपने परमेश्वर को जानना है। बाइबल बताता है एक व्यक्ति के द्वारा ये सारे दुनिया के लोग बनाए गए हैं और परमेश्वर का योजना है सब लोग वही बनाने वाला अपने परमेश्वर को जानने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ये पृथ्वी अंधकार था, पूरा अंधकार था। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1:2 में, ये पृथ्वी अंधकार था, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले ज्योति को बनाया। जब ज्योति को बनाया तो अंधकार हट गया। ये तो दुनिया का अंधकार को दूर करने के लिए, दुनिया का अंधकार को हटाने के लिए परमेश्वर सूरज को बनाया, परंतु दिल में और मन में भी एक अंधेरा रहता है। वही अंधेरा को दूर करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बन के आते हैं। यीशु मसीह एक अद्भुत व्यक्ति है, एक अद्भुत व्यक्ति है। इनको हर एक व्यक्ति, जब हम तारीख को व्यवहार करते हैं, ईस्वी को व्यवहार करते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में भी कम से कम 50% बाइबल के माध्यम से आपको जानना जरूरी है। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर थोड़े दिन के लिए हैं, हम जहां हमेशा रहेंगे उसी के लिए हमको तैयारी के साथ इस दुनिया में हमको जीना जरूरी होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं अपने परमेश्वर को जानिए यीशु के माध्यम से। बाइबल में लिखा है इब्रानी 3:4 में, घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, परंतु जो सब कुछ को बनाया है, सारी दुनिया को बनाया है, जो आकाश को बनाया है, जो पृथ्वी को बनाया है, जो समुद्र को बनाया है, जो सब कुछ को बनाया है, वो परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं। बहुत लोग जो अज्ञानता में है, जो कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन उसको परमेश्वर मानते हैं। आकृति को, कोई सृष्टि वस्तु को, कोई फोटो को, कोई व्यक्ति को लोग परमेश्वर मानते हैं, लेकिन परमेश्वर वो नहीं है। परमेश्वर वही है जो सब कुछ को बनाया है, जो आपको बनाया है, जो मुझको बनाया है, जो सबको बनाया है, जो सब कुछ को बनाया है, वो परमेश्वर है। बहुत लोगों का बाग नहीं देखे, जंगल का बाग को नहीं देखे, लेकिन कहावत है जो बाग को नहीं देखा है वो बिल्ली को देखे। बिल्ली को देखने के द्वारा आप बाग का परिचय पा सकते हैं, क्योंकि जंगल का बाग बड़ा होता है और घर में जो बिल्ली रहता है वो छोटा होता है, लेकिन पूरा बराबर दिखाई देते हैं। इसलिए बाइबल कहता है जॉन 10:31 में यीशु मसीह बोलते हैं मैं और पिता एक है। इसलिए जो पिता को जानेगा वो यीशु के द्वारा जान सकता है, यीशु के द्वारा जान सकता है। जॉन
1:18 पद में बताया गया है, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसका गोदी का बेटा यीशु ने उसको प्रकट किया है। कोलोसी 1:15 पद में बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का पहलौठा है। और शैतान लोगों को परमेश्वर को जानने नहीं देता। 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, परमेश्वर का प्रतिरूप जो यीशु मसीह है, शैतान किसी को जानने नहीं देता। क्यों? लोग परमेश्वर को जानेंगे तो परमेश्वर को मानेंगे, और जो परमेश्वर को जानेंगे उन लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए शैतान रुकावट देता है लोगों के जीवन में, यीशु को जानने नहीं देता। लेकिन बाइबल कहता है, जो यीशु को जानता है वो पिता परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को जानता है। आप यीशु के माध्यम से अपने सृष्टिकर्ता को जान सकते हैं, अपने बनाने वाला को जान सकते हैं, जिसके हाथों में आपका जीवन है, जिसके हाथों में आपका प्राण है, आपका जीवन मृत्यु है, वही परमेश्वर को आप यीशु के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए परंपरा अलग, संस्कृति अलग और सच अलग, और परमेश्वर को जो जाना है, सब लोग सच्चाई को जाने, हर एक व्यक्ति सच्चाई को जाने, क्योंकि असली और नकली में बहुत फर्क होता है। असली नोट आप लेके जाएंगे, आप मार्केट करने पाएंगे, कुछ खरीदने पाएंगे, परंतु नकली नोट लेके जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप लज्जित होंगे, अपमानित होंगे। इसलिए आप जीते जी आप यीशु मसीह के माध्यम से अपने परमेश्वर को जाने, जो आपको बनाया है और जो आपको जीवित रखा है। बाइबल कहता है, यीशु मसीह के बारे में कहता है, बाइबल कहता है, परमेश्वर आकाशवाणी किया, मत्ती 3:17 पद में परमेश्वर घोषणा करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यीशु मसीह को प्रकट करते हैं परमेश्वर, ताकि सब लोग, सारी दुनिया के लोग यीशु का बात को सुने। इब्रानी 1:1 में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की, परंतु अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हम सबों को बात कर रहा है। आप यीशु मसीह के बारे में जानिए। यीशु मसीह वो अदृश्य परमेश्वर का परिचय है। जॉन 1:29 पद में बाइबल बताया गया है, बताता है, यही देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, वो हमारे पाप को उठा ले जाते हैं। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान होते हैं, हमारे पापों का प्रायश्चित को चुकाते हैं, हमको पाप के गुलामी से छुड़ाते हैं, हमको परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। इसलिए वो परमेश्वर का मेमना बन के दुनिया में आते हैं। जॉन 8:12 में लिखा है, यीशु मसीह जगत का ज्योति है, वो दिल का ज्योति है, वो मन का ज्योति है। हमारे दिल और मन में जो अंधेरा है वो यीशु मसीह ही दूर कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह का बात को सुनना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं जॉन 11:25 पद में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो फिर जी उठेगा। अर्थात हम यीशु मसीह को विश्वास करने से, ग्रहण करने से मृत्यु का डर से भी हम लोग बच सकते हैं। यीशु मसीह हम सबों के लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए मौत का स्वाद को चखा और मृत्यु का डंक को तोड़ा है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के संगति में आते हैं, यीशु मसीह में जोड़ जाते हैं, मृत्यु का भय हम में से दूर हो जाता है। जॉन 14:6 में यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह हमारा मार्ग है, हमको रास्ता दिखाते हैं, हमारे रास्ता है, हमको ले चलते हैं, हम पिता के साथ हमको मिलाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग
यीशु को प्रभु जाने। यीशु मसीह सबका प्रभु है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवाई है। वही यीशु मसीह का जन्म से मृत्यु तक आपको जानना पड़ेगा। इतिहास में, साहित्य में यीशु मसीह के बारे में मैं स्कूल में पढ़ा हूं, थोड़ा थोड़ा कुछ बताया गया है। वो काफी नहीं है, दुनिया के लिए वो काफी नहीं है जितना स्कूल के किताब में बताया गया है, इतिहास में बताया गया है। हमको जितना जानना चाहिए वो बाइबिल में बताया गया है। बाइबिल में बताया गया है यीशु मसीह का जन्म से मृत्यु तक सच्चाई को जानना है। और यीशु मसीह फिर और मुर्दों में से जी उठे हैं और फिर पुनरुत्थान हुए हैं और 40 दिन दर्शन देकर बादलों में उठा ले गए हैं और अभी वो परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा के लिए जगह बनाते हैं, हमको लेने के लिए आएंगे। ये सब सच्चाई बाइबल में बताया गया है। इसलिए यीशु मसीह आज, काल और युगानुयुग एक साथ। यीशु मसीह के बारे में मैं 10 पॉइंट आप लोगों के सामने में रखूंगा जो मैं बाइबल से सीखा हूं। पूरा बाइबल पढ़ के, बहुत बार बाइबल पढ़ के मैं समझ गया हूं, मैं जान गया हूं। वो बात मैं आपके सामने में रखता हूं। 10 बात। 1 नंबर, उसका जन्म अद्भुत है। उसका जन्म अद्भुत है। 2 नंबर, उसका नाम अद्भुत है। और 3 नंबर, उसका जीवन अद्भुत है। और 4 नंबर, उसका बात, उनके मुंह से जो बात निकलता है वो बड़ा अद्भुत है। उसके बाद 5 नंबर, वो जो सिखाते थे, समझाते थे, वो बात बड़ा अद्भुत है। 6 नंबर, उसका काम अद्भुत है। और 7 नंबर, उसका मृत्यु अद्भुत है। 8 नंबर, उसका पुनरुत्थान अद्भुत है। और 9 नंबर, उसका दूसरा आगमन, और फिर और एक बार यीशु मसीह आने वाला है, वो फिर अद्भुत है। और 10 नंबर, वो सारे दुनिया का, सब लोगों का न्याय करेंगे, वो और अद्भुत है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में हमको जिंदगी में कम से कम 30% से ज्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि पास होने के लिए स्कूल के पढ़ाई में 30% से ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। यीशु मसीह भी बोला, जो मेरे बात को सुनता है और समझता है वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएगा। तो हमको 30 गुना से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में जानना है। तो ये 10 बात को मैं आपके सामने में रहता हूं। पहला, उसका जन्म आश्चर्य है। जन्म आश्चर्य है। हम लोग भी जन्म लिए हैं, हम कितने को जन्म लेना जानते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति के बारे में बाइबल बताया गया। पहला, जो पहला मनुष्य था जिसका नाम आदम है, जिससे हम लोग होते हैं और हमको आदमी कहा जाता है, वही आदम अद्भुत रीति से बनाया गया है। बाइबल बताता है परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाया। और उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बनाया और अपने आत्मा देकर, अपना सांस देकर उसको जीवित प्राणी बनाया। उसके बाद बाइबल में बताया गया है, वही आदम से परमेश्वर उसका एक पसोली लेकर, हड्डी, उनके लिए एक स्त्री बनाया जिसका नाम हवा है। ये दोनों, आदम और हवा जो है, ये पृथ्वी का पहला पुरुष और पहला स्त्री है। इन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया और कहा, फूलो फलो, सारा दुनिया में भर जाओ, सारे दुनिया में भर जाओ। आज दुनिया में जितने जात, जितने धर्म, जितने संस्कृति का लोग हम देखते हैं, वही 2 व्यक्ति से आते हैं। आदम हवा से सब लोग पैदा होते हैं। ये है हम लोगों का परिचय, उनसे हम लोगों का जन्म हुआ। लेकिन और एक जो व्यक्ति
जन्म लिया, हाँ, उसका नाम है यीशु मसीह। जितने लोग जन्म लिए हैं सब माता पिता के संगति से उन लोगों का जन्म हुआ है, परंतु यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो माता पिता का बिना संगति से वो जन्म लिया है। बाइबल बताता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मां गर्भवती हुआ, बिना पुरुष से, बिना पुरुष के संगति से। लूका 1:35 में लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतरा है, पवित्र आत्मा उनको कब्जा किया और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर के यीशु को जन्म देते हैं। लेकिन दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं सब लोग माता पिता के संगति के द्वारा इन लोगों को पैदा ही हुआ है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है, उसका जन्म अद्भुत है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह पानी पर चला, समुद्र के ऊपर चला, पानी के ऊपर चला। आज तक कोई व्यक्ति पानी में नहीं चला है, नहीं चला है। यीशु मसीह का मरा हुआ शरीर को कब्र में रखा गया, 3 दिन 3 रात था, लेकिन उसका शरीर सड़ा नहीं, पचा नहीं, और 3 दिन के बाद वो जी उठा। फिर बाइबल में लिखा गया है यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन तक बार बार दर्शन देकर फिर बादलों में वो स्वर्ग उठा ले गए हैं और अभी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। इस सारे दुनिया का लोगों का जन्म अलग और यीशु मसीह का जन्म अलग है। ये अद्भुत है, आपको जानना है। 2 नंबर, उसका नाम आश्चर्य। यीशु, यीशु का नाम का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला, पाप से छुटकारा देने वाला। हम जानते हैं बाइबल बताता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। 100 उपदेशक उसका 7:20 में लिखा है ऐसा कोई भी धर्मी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो पाप नहीं किया हो। रोमी 3:23 बताता है सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है। यीशु मसीह का नाम का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला, पाप से बचाने वाला। प्रभु ने मुझे पाप से छुड़ाया है, प्रभु आपको भी छुड़ाना चाहता है। जब हम पाप करते हैं हम लोग पाप के गुलामी में रहते हैं, पाप हमारे ऊपर राज्य करता है और हम लोग पाप करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह छुड़ा लेता है हम पाप के ऊपर राज करते हैं, पाप हमारे ऊपर राज नहीं करता है। इसलिए उसका नाम का अर्थ है यीशु। मत्ती उसका 1:21 में लिखा गया, जोसेफ को कहा गया, उसका पिताजी को कहा गया तुम उसका नाम यीशु रखना। उसका मतलब है वो लोगों से, सब पापों से लोगों को छुटकारा देगा। लूका 2:21 में लिखा गया है 8वां दिन यीशु का खतना हुआ और उनका नाम यीशु रखा गया। और प्रेरित 2:21 में लिखा है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में उद्धार है। प्रेरित 4:12 में लिखा है प्रेरित लोग प्रचार करते हैं, उनका चेले लोग, आकाश के नीचे जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिन नाम से पापी उद्धार पा सकते हैं। लूका 24:47 में लिखा है यीशु नाम से लोगों को पापों की क्षमा मिलता है, यीशु के नाम से लोगों को चंगाई मिलता है। यीशु का नाम को सुनने से शैतान भागता है, यीशु के नाम से सुनने से दुष्टात्मा भागता है, यीशु का नाम सुनने से भूत प्रेत कांपते हैं, थरते हैं और भागते हैं। यीशु का नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। वही यीशु मसीह काल आज युगानुयुग एक सा है। 3 नंबर, उसका जीवन आश्चर्य है, उसका जीवन आश्चर्य है। बाइबल में लिखा है जॉन 8:46 में उसमें पाप नहीं था। यीशु मसीह के जीवन में पाप नहीं था, 1 नंबर। 2 नंबर, वो पाप से अज्ञात था, 2 कुरिन्थी 5:21 में। 3 नंबर, वो पाप शून्य व्यक्ति थे, उनके जीवन में कुछ भी पाप नहीं था।
इब्रानी 4:15, और वो कभी पाप किया नहीं है, वो कभी पाप किया नहीं है। इसलिए यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो पापी लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं और परमेश्वर की पहचान में ले चलते हैं। 4 नंबर, उनका बोली, वो जो बोलते थे वो भी आश्चर्य है। यीशु मसीह अपने वचन के बारे में बोलते हैं, मत्ती उसका 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह का बात में सामर्थ है, यीशु मसीह की बात में सामर्थ है। लूका 4:22 में लिखा है, उसके मुंह से अनुग्रह का वचन निकलता था। जो लोग सुनते थे उन लोग अनुग्रह पाते थे। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 13:17 में बोलते हैं, धन्य है तुम लोगों का आंख जो मुझे देखते हो, धन्य है तुम लोगों का कान जो मुझसे सुनते हो। हाँ, इस मसीह का बात को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको आदेश दिया है। मत्ती 17:5 में परमेश्वर खुद कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हमको यीशु का बात को सुनना है। और रोमी उसका 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस मसीह कहते हैं मार्कुस 7:14 में, तुम सब मेरी बातों को सुनो और समझो। हम सबों को यीशु का बात को सुनना है। जन 10:27-28 में यीशु बोलते हैं, जो मेरा भेड़ है वो मेरे आवाज को सुनेगा और मेरे पीछे चलेगा और मैं उसको अनंत जीवन दूंगा, वो कभी नाश नहीं होगा और मेरे हाथों से उसको कोई छीनने नहीं पाएगा। वही यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजा में खड़ा होकर के वो बात करते हैं बाइबल के माध्यम से। वो बोलते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरे आवाज को सुनेगा और अपने दिल का दरवाजा को खोलेगा, मैं उसके दिल में आऊंगा और उसके दिल में रहूंगा। यीशु मसीह विश्वास के द्वारा जब हम दिल को खोलते हैं वो हमारे दिल में आते हैं। जब यीशु मसीह हमारे दिल में आते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिना जाते हैं और धार्मिकता में जीना शुरू करते हैं। 5 नंबर उसका शिक्षा आश्चर्य है। यीशु मसीह जो शिक्षा दिए हैं, मत्ती 7:28-29 में लिखा है, मार्कुस 1:22 में लिखा है। यीशु मसीह जो बात लोगों को सिखाते थे वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्य है। अब बाइबल को पढ़िएगा, मत्ती, मार्कुस, लूक, जन, चारों सुसमाचार को पढ़िए। एक बार यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कैसर को चुंगी देना अच्छा है कि बुरा है? तो यीशु मसीह बोलते हैं, एक तो पैसा लाओ, एक तो अदुली लाओ, और यीशु मसीह को देते। यीशु मसीह दिखाता है, बोलता है इसमें किसका नाम है, किसका मूर्ति है? उन लोग बोलते कैसर का मूर्ति है, कैसर का मूर्ति इसमें है। यीशु मसीह बोलता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमको परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, अपने समानता में बनाया है, अपना सांस दिया है, अपने आत्मा दिया है। ये परमेश्वर के लिए हमको देना है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और नीति वचन उसका 20:27 में लिखा है, मनुष्य के आत्मा यहोवा का दीपक है। और 100 उपदेशक उसका 12:7 में लिखा है, मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा जो है वो आत्मदाता के पास लौट जाएगा। इसलिए पौलुस सिखाता है रोमी 12:1 में, हे भाइयों, मैं प्रभु की दया से तुमको विनती करता हूं, अपने अपने शरीर को सजीव, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। उसका शिक्षा बहुत अद्भुत है जो यीशु मसीह सुसमाचार के द्वारा लोगों को बताया है। 6 नंबर
उसका कार्य आश्चर्य है। वो जो किया है, वो जो किया है वो बड़ा आश्चर्य है। इसलिए यीशु मसीह जॉन 15:24 में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो काम कोई मनुष्य कभी किया नहीं और जो काम मनुष्य कभी करेगा नहीं, मैं ऐसा काम करता हूं। आज तक इस पृथ्वी पर, ये आकाश के नीचे, ये जमीन के ऊपर यीशु मसीह जो काम किया है और कोई ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई किया नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है आश्चर्य काम को देख करके विश्वास करना। यीशु मसीह का पहला आश्चर्य काम हम देखते हैं काना नगर में। मैं काना नगर गया था, जहां पर यीशु मसीह पानी को द्राक्षरस बनाया। वो कुआं अभी तक है, वो घड़ा अभी तक है। बाइबल में लिखा है जॉन 2 में, यीशु मसीह काना नगर में पानी को द्राक्षरस बनाया और पहला आश्चर्य काम किया। बाइबल बताता है यीशु मसीह इतना सारे आश्चर्य काम किया इसलिए ताकि हम यीशु को विश्वास करें, हम परमेश्वर को जाने कि यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो स्वर्ग से भेजा हुआ परमेश्वर का पुत्र है, हमारा मुक्तिदाता है, हर एक व्यक्ति जाने। इसलिए बाइबल पढ़ने से मालूम चलेगा वो जन्म का अंधा को चंगा किया, जन्म का अंधा, वो कोढ़ी को चंगा किया, वो 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाया, 38 साल का लकवा बीमारी को चंगा किया, समुद्र को और तूफान को यीशु ने बंद किया, मुर्दा को जिलाया, 4 दिन तक मरा हुआ कब्र में पोता गया लाजर जो सड़ जाना चाहिए उसी को यीशु मसीह ने जिंदा किया। क्योंकि ताकि हम यीशु को जाने। यीशु मसीह जो काम किया है वो बड़ा अद्भुत है। 7 नंबर, उसका मृत्यु भी आश्चर्य है। जन्म जैसे आश्चर्य, मृत्यु भी ऐसे आश्चर्य है। बहुत लोग बहुत किस्म से मरते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति यीशु मसीह का चेला था, वो अपने को फांसी लगाकर मर गया। बहुत लोग सुसाइड करते हैं और किस हिसाब से मरते हैं, मरना तो है ही है। रोमी 5:12 में लिखा है एक जन पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु सब लोगों को कब्जा कर दिया है। एक दिन मरवे ही करेंगे। मृत्यु का दिन को परमेश्वर ने ठहराया है। उसके दिन पहले हमको यीशु को जानना है, अपने परमेश्वर को हमको जानना है। यीशु मसीह का मृत्यु आश्चर्य है। बहुत लोग किताब पढ़ के यीशु मसीह का पिक्चर को देख करके उन लोग सोचते हैं यीशु मसीह को लोग क्रूस पर, यहूदी लोग क्रूस पर मार दिए। अब बाइबल पढ़ने से पता चलेगा यीशु मसीह को कोई नहीं मारा। यीशु मसीह खुद अपने आप को बलिदान किए। वो बोलते हैं जन 10:17-18 में, मैं अपने जीवन देने का अधिकार है, फिर लेने का भी अधिकार है। और क्रूस में बोलते हैं, हे पिता, मैं अपने प्राण को, आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। खुद मरते हैं। 1 कुरिन्थी 15:3-4 में लिखा है यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गए, गाड़ा गए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह को कोई नहीं मारा और खुद हमारे लिए मारा गया। इब्रानी उसका 2:9 में लिखा है, और सारे दुनिया के लोगों के लिए और मौत का स्वाद को चख लिया है। मेरे लिए मरा, आपके लिए भी मरा, ताकि हम यीशु के लिए जीना सीखेंगे। इसलिए प्रेरित पौल फिलिप्पी 1:21 में बोलता है, मेरे लिए मरना, मेरे लिए मरना हाँ लाभ है, लाभ है। यीशु के लिए मेरे को जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसका पुनरुत्थान आश्चर्य है। दुनिया में सब लोग मर गए, महापुरुष लोग मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, सब लोग मर गए और कब्र में सब लोग हैं। यशायाह उसका 26:13-14 में लिखा है, जो लोग अपने को प्रभु भी कहते थे, अपने को परमेश्वर बोल के घोषणा करते थे, वही लोग भी मर गए।
और उन लोग कब्र में हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो पुनरुत्थान हुआ 3 दिन के बाद। मैं खुद यरूशलेम गया हूँ, यीशु मसीह का कब्र में मैं घुस करके आया हूँ। यीशु मसीह तीसरे दिन 3 दिन और 3 रात के बाद वो कब्र में से जी उठे हैं। वो खुद बोलते हैं प्रकाशित 1:18 पद में, मैं मर गया था और देखो मैं जीवित हो गया हूँ और मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हम लोग टीवी में, मोबाइल में देखते हैं कोई जी उठा ऐसे बताते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उन लोग जी उठे हैं। लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए हैं। जो जी उठे हैं फिर मरेंगे, फिर मिट्टी में वो सड़ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जी उठा और युगानुयुग वो जीवित है। ये बाइबल हमको सिखाता है। इसलिए यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो फिर जी उठेगा। उसका नौ पद है, उसका दूसरा आगमन और अद्भुत होगा। यीशु मसीह और एक बार आएंगे। प्रेरित पुस्तक उसका 1:11 पद में लिखा है, और फिर आएंगे। दूसरा पत्रस 3:9 पद में लिखा है, और फिर आएंगे। प्रकाशित 3:11 पद में लिखा है, और फिर आएंगे। दूसरा तिमोथी 4:7 और 8 पद में लिखा है, और फिर आएंगे। इब्रानी 10:37 पद में भी लिखा है, यीशु मसीह फिर आएंगे। ये दुनिया के लोग सब देखेंगे। प्रकाशित 1:5 में लिखा है, वो दृश्य में आएंगे। और पहला तो 5:2 में लिखा है, वो अदृश्य में आएंगे। 2 किस्म से आएंगे। पहला वो अदृश्य में आएंगे। जितने लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, उनको यीशु अपने साथ स्वर्ग उठा ले जाएंगे। और उसके बाद 7 साल के बाद फिर और एक बार यीशु मसीह आएंगे। वो दृश्य रूप में आएंगे। पहला अदृश्य में आएंगे और दूसरी बात वो दृश्य में आएंगे। इसलिए आज यीशु को जो लोग जानते हैं, यीशु को जो लोग प्रभु मानते हैं, उन लोग उनका अदृश्य आगमन में यीशु के साथ उठाए जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर जो है उसका न्याय आश्चर्य होगा। जॉन उसका 5:27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उनको न्यायकर्ता के रूप में नियुक्ति दी है। वो सारे दुनिया का सब लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि वो सारे दुनिया का सब लोगों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। सब लोगों के पापों के लिए वो प्रायश्चित दिया है। सब लोगों को अपने लहू से वो खरीद लिया है। इसलिए यीशु मसीह सब लोगों का न्याय भी करेगा, परंतु वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 5:10 में लिखा है, हर एक को वो उनके शरीर के अनुसार जो भले और बुरे काम किए हैं उनके अनुसार प्रतिफल देगा। इसलिए वो दिन आने के पहले परमेश्वर आज सारे दुनिया के लोगों को मन फिराने के लिए और यीशु को जानने के लिए, यीशु को समझने के लिए, यीशु को ग्रहण करने के लिए अवसर दिया जाता है। जॉन 1:12 में लिखा है, जितने लोग यीशु को ग्रहण करेंगे उन लोग सब परमेश्वर का संतान हो जाएंगे, परमेश्वर का संतान बन जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है, सबका प्रभु। अब जाने या न जाने, माने या न माने, यीशु मसीह आपका भी प्रभु है, मेरा प्रभु है, आपका प्रभु है, सारे दुनिया का सब लोगों का प्रभु है। फिलिप्पी 2 का उसका 10-11 पद में लिखा है, हर एक घुटना यीशु के चरण में झुकेगा और हर एक जीभ यीशु को प्रभु कहेगा। परमेश्वर का इच्छा है सब लोग उद्धार पाए, सब लोग उद्धार पाए और सच्चाई को भली भांति से जाने और सब लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रेरित पुस्तक 17:30 पद में परमेश्वर आज सारे दुनिया के लोगों को अनुग्रह करता है, अवसर देता है कि हम लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। हमको पापों का बलिदान यीशु ने दे दिया है, हमको विश्वास करना है। मेरे पापों के लिए यीशु प्रायश्चित दिया है, इसको विश्वास करना है और अपने पापों से मन फिराना है और यीशु को प्रभु ग्रहण करना है। तो हम अनंत काल यीशु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल हम स्वर्ग में होंगे।
जो यीशु मसीह बाइबल का मुख्य व्यक्ति है, जो यीशु मसीह के द्वारा ईस्वी चलता है, जो यीशु मसीह के द्वारा तारीख चलता है, वो यीशु मसीह सबका प्रभु है। और वही यीशु मसीह काल आज युगानुयुग एक सा है। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, आज यीशु मसीह के बारे में कुछ जानने के लिए मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भाई बहन आज इस संदेश को सुन रहे हैं, सब लोगों को मौका मिले यीशु को जानने के लिए, यीशु को ग्रहण करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु के सामने में घुटना टेकने के लिए, यीशु को प्रभु अंगीकार करने के लिए सबको पवित्र आत्मा सहायता प्रदान करें। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।